एम जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 21, where x is greater than or equal to 1, y is greater than or equal to 3, and z, that is greater than or equal to 4, is equal to how much। यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का एडिशन जो है हमको क्या मिलना चाहिए, सिर्फ 21 मिलना चाहिए। उतने x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू, कितने नंबर हम बना सकते हैं जिसका एडिशन 21 होगा। जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेनी है, y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेनी है, एंड z की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लेनी है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जेडब्ल्यू में जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू है एंड आपको सम करना है, तो आप यहाँ पे ट्राई एंड एरर मेथड में नहीं जा सकते। ट्रायल एंड एरर मेथड में नहीं जा सकते, क्योंकि वो मेथड जो है वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला पार्ट है, एक्स के लिए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सबसे पहले तो नॉर्मल इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या दिया था, 21। अभी x के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 1। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x में से माइनस कर देंगे 1 को, प्लस उसी तरह से हम क्या करेंगे, y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 3 है, तो y में से माइनस कर देंगे 3 को, प्लस z जो है उसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या था, 4, तो उसमें से z में से माइनस कर देंगे 4 को। तो टोटल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो माइनस हमने किया वो भी क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड माइनस। तो -1 -3 यानी कि -4 -4 -4 क्या हो जाएगा, -8, यानी कि -8 राइट हैंड साइड से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। अभी ये जो है, ये एक, दूसरा एंड तीसरा, यहाँ पे इसको हम सपोज कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 21 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेंगे, 21 में से 8 चले जाएंगे तो 13 बचेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होना चाहिए, उसका एडिशन 13 होना चाहिए। लेकिन अल्फा बीटा एंड गामा तीनों की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो ये हमने क्यों लिया है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो अनइक्वल वैल्यूज थी एक्स वाई एंड जेड की, उसको हमने क्या कर दिया, इक्वल। अभी यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पी एंड सी की। कौन सी फॉर्मूला, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की फॉर्मूला। अगर हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस 1 सी R-1। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। जहां पे n टोटल जो काउंट है वो कितना है, 13, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आएगा, 13। R, R जो है कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि R की जगह पे क्या आएगा, 3, यानी कि +3 -1 C, R की जगह पे क्या लिया था, 3 -1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 13 प्लस 3 16, 16 -1 यानी कि 15, सी 13 -1 यानी कि 2, तो 15C2। अभी ये 15C2 को सॉल्व करने के लिए आपको NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n की जगह पे है 15, r की जगह पे है 2, तो ऊपर आ जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, 15 -2 यानी कि 13 फैक्टोरियल।
चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 15 into 14 into 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 into 1 into 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 यहाँ से 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो 15 into 7, 15 7 होता है 105। यानी कि 105 नंबर हम बना सकते हैं जहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, एंड जेड की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। ऐसी वैल्यू हम 105 ले सकते हैं जिसका एडिशन क्या होगा, 21 होगा। समझ गए कैसे करना है? सबसे पहले तो जो इक्वल, सबकी जो लिमिट है उसको सेम करने के लिए हमने क्या किया, सबको माइनस किया जो जो लिमिट है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कॉमन मिल गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर पी एन सी की एक फॉर्मूला हमने यूज की, n+r-1 सी r-1, जहाँ पे n की वैल्यू टोटल काउंट जो था 13, एंड r की वैल्यू जो है वो वेरिएबल है, अल्फा बीटा एंड गामा तीन वेरिएबल थे तो यहाँ पे 3 रखा। तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा।